नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किताबें यह कविता। यह लिखी है गुलजार जी ने। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ। यह स्वतंत्रता पूर्व भारत था। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, जो लघु कथा है, रावी पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशे, कहानी का कोलाज। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में गुलजार जी यह कहते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। यानी अब ये जो ज़माना है ये मोबाइल का ज़माना है। जब भी हमें कोई काम पड़ता है हम तुरंत मोबाइल उठाते हैं, गूगल में सर्च करने लगते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब भी कोई परेशानी जाती थी तो हम किताबें खोलकर उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे। इसीलिए अब जो किताबें हैं वो हमसे धीरे धीरे दूर होती जा रही है, क्योंकि अब ये जो ज़माना है ये कंप्यूटर का ज़माना है। जब भी इंसान को कोई काम पड़ता है वो कंप्यूटर का मॉनिटर खोल के बैठ जाता है, कुछ तो टाइप करता है और अपना काम कर लेता है। तो इसीलिए ये जो दूरी आ गई है कंप्यूटर के कारण, इंसान और किताबों में की ये जो दूरी आ गई है, तो अब वो उस कांच की शीशे की अलमारी को जहाँ किताबें रखी हुई है उसको हाथ नहीं लगाता। तो किताबों क्या करती है, किताबें सोचती है कि इंसान मुझसे कितना दूर हो चला है, बड़ी हसरत से तकती है। उसको ये आशा रहती है कि अब इंसान मुझे अपने हाथ में लेगा, अब मुझे खोलेगा, अब मुझ में कुछ ढूंढेगा। अब महीनों मुलाकातें नहीं होती, अब महीने हो गए हैं, क्योंकि अब इंसान उसे हाथ भी नहीं लगाता है जल्दी। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, यानी वो समय था जब इंसान पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था, या शाम के समय कुछ तो नई नई चीज़ें पढ़ता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा समय नहीं है। इंसान अपना सारा समय जो है वो कंप्यूटर पर बिताता है। इसीलिए किताबें हैं जो वो उदास हो चली है बेचारी, गुज़र जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं घर में, जो रिश्ते वह सुनाती थी। अब कवि यहाँ कहते हैं कि कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी जब हम सर्च करते हैं तो कई घंटे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर निकाल देते हैं। ये सारा समय हम पहले किताबों के पन्नों पर निकाला करते थे। इसीलिए ये जो किताबें हैं ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो चली है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब बेचारी जो किताबें हैं वो मानो नींद में चल रही है। वो कदरें जो सुनाती थी, कदरें माने एक समय था, उस समय वो सारी मानो किताबें हमसे बातें करती थी, हमें अलग अलग चीज़ें सुनाती थी, बताती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। और किताबों में तो सेल थे ही नहीं। जिस समय आप उनको शुरू करो, जिस समय आप किताब खोलो, वो एवर रेडी रहती थी हमारी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं होता, उसे चार्जिंग देखनी होती है। अब अगर कंप्यूटर में चार्जिंग ही नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है और कंप्यूटर चार्ज नहीं है तो वो हमें मदद नहीं कर सकता उस समय। लेकिन किताबें हमें हर समय मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरें
यानी जो अपनापन होता था किताबों से, अब वो कंप्यूटर के प्रति अपनापन नहीं है। इसलिए किताबें हमें अपनापन सिखाती थी, अपने नज़दीक के करीब के रिश्ते निभाना सिखाती थी। जिस तरह हम किताबों को अपने सीने से लगाए हुए पढ़ते थे, सीने से लगाए हुए सो जाते थे, वो अपनापन अब कंप्यूटर के साथ नहीं दिखाई देता है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी जो किताबें हैं बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसका पन्ना अलग हो गया है। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, मानो एक जो दुख से आह होती है वो निकलती है किताबों से। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, यानी अब जो शब्दों का, लफ्ज़ों का महत्व है वो भी कम हो चुका है। बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मानो एक सूखा बंजर सा पेड़ है जिस पे के जो सारे पत्ते थे वो सूख चुके हैं और अब नए पत्ते उगने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से किताबें हैं जो उदास हो चुकी है। ज़ुबां पर जो जायका आता था तो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने पर बस झपकी गुज़रती है। यानी जब हम किताबों के पन्ने पलटते थे तो अपना थूक लगा कर उस पन्नों को पलटते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उस समय हमें जो किताबों के पन्नों का जायका है वो हमारे मुंह में जाता था, लेकिन अब बस एक क्लिक ही करना पड़ता है। बहुत कुछ तह-ब-तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है, यानी अब कई सारी चीज़ें वो जो है मॉनिटर पर ओपन हो जाती है और किताबों से हमारा जो संपर्क है वो धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। कभी सीने पे रख लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छुए थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब कवि कहते हैं कि किताबों को जब हम पढ़ते थे तो कभी अपने सीने पर, कभी गोद में, कभी घुटनों पर, तरह तरह की जगह पर उसको रखा करते थे। उसे हम किताबों से सर पे लगाते थे, उसे चूमते थे, लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ हरगिज़ नहीं होता है। मगर वो जो किताबों में मिलते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने सी, अब क्या होता था, जो हम क्या करते थे बचपन में, किताबों में गुलाब के फूल है, ऐसे पत्ते या फूल उसमें सूखने के लिए रखते थे और वो कई सालों बाद जब हम देखते थे तो वो सूखे हुए मिलते थे। उससे हमारी कई यादें जुड़ी हुई होती थी। किताबें गिरने, कई सारी कहानियों में, मूवीज़ में हमने देखा है कि किताबें गिरने से प्रेम हुआ बताते हैं, तो ये भी एक भाव है। उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। अब किताबें ही नहीं रही तो कौन रखेगा उसमें सूखे हुए फूल या पत्ते। ये सारी बातें अब केवल कल्पनाओं में ही रह गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।